अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन और आई होप कि आप सबने मुझे बहुत सारा मिस किया होगा क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए गायब हो गई थी। जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरे प्रीवियस व्लॉग से पता चल गया था कि भाई आए हैं। तो बाकी सारी मैं चीज़ें आप लोगों को साथ-साथ बताती हूँ। व्लॉग को आप लोगों ने पूरा देखना है और शुरू-शुरू में मैंने थोड़े से आप लोगों के साथ अपने क्लिप्स शेयर कर दिए हैं, जो कि इस व्लॉग में मैं सारे कवर करूँगी। और ये मेरी मम्मा रेडी हुई हुई हैं और बस आप लोगों ने जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, इससे पहले कि आप लोग भूल जाएँ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा याद करने के लिए। जब मैं गायब हो जाती हूँ तो आप लोग कमेंट्स कर कर के मुझे याद करा देते हो कि भाई मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर लोग मुझे देखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो सारे आप लोग बर्तन देख रहे हो ना, ये मामा और मैं जब गए थे तो हम लोग ये रख के आए थे वहाँ पे। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, इस दफ़ा भाई आए हैं तो सिर्फ वही सामान आया है जो कि हम वहाँ पे छोड़ के आए थे। तो ये बर्तन भी मामा ने घर के लिए छोटी छोटी से ली थी। अम्मियों का जो लव है फॉर क्रॉकरी नेवर एंड्स। तो बस इसलिए जो है ना, हम लोगों ने ये जो बड़े प्यारे प्यारे से बर्तन लिए थे तब ये वहाँ रख आए थे और अब भाई आते हुए लेके आए। हमारे पास इतनी क्योंकि स्पेस नहीं थी और भाई अकेले आ रहे थे तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें लानी नहीं थी। तो ये सारी हमारी चीज़ें फाइनली आ गई हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वाइट क्रॉकरी पसंद है या कलरफुल। मुझे ना प्लेन वाइट क्रॉकरी बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर कुछ प्रिंट हो भी ना तो लाइट पिंक सा कलर का प्रिंट होता है ना, और वो भी बिल्कुल छोटा छोटा सा, बहुत भरे हुए प्रिंटेड मुझे सेट्स नहीं पसंद है। मुझे क्रॉकरी बहुत प्लेन पसंद है, मिनिमल। जैसे ये अभी आप लोग पिंक वाले फ्लावर्स वाली देख रहे हैं ना, ये भी बहुत क्यूट है। और ये बेचारी एक टूट गई थी बाकी सारा बिल्कुल सही सामान आया है, कुछ भी टूटा नहीं है, शुक्र है, वरना मेरी मम्मा का मुँह बन जाना था। तो ये भी देखें कितनी ज़्यादा प्यारी हैं, छोटी-छोटी सी कटोरियाँ। आप किसी भी स्वीट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 ही थी जिनमें से 1 टूट गई, बाकी ये 3 बची हैं। और ये जब हम लोग सारी क्रॉकरी की शॉपिंग कर रहे थे ना, तो मैं आप लोगों को दिखाती थी साथ-साथ, लेकिन मैंने बोला था कि मैं आपको पाकिस्तान जाके डिटेल में दिखाऊँगी कि हम लोगों ने क्या-क्या लिया। तो ये फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले नहीं कर सकी क्योंकि पहले बहुत लिमिटेड चीज़ें आई थी हमारी। और ये देखें, ये मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये मेरे ख़्याल से सीरिया के पता नहीं सेरिया कोई स्टोर था, वहाँ से हम लोगों ने ली थी। और वहाँ बहुत रीज़नेबल और अच्छी क्रॉकरी मिल जाती है, जैसे डाइसो से भी काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं ना। तो ये जी, अब सारा कुछ मैं समेटा-समेटी करती हूँ और आप लोगों को मैंने दिखा दिया। अब इनको सँभालने का टाइम है। कुछ इसमें सॉसेस के लिए छोटी-छोटी आप लोग देख रहे हैं कटोरियाँ, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो अब चलते हैं बाहर और भाई को क्योंकि कुछ उसके शूज़ वग़ैरह चाहिए थे, तो हम वो लेने के लिए लिबर्टी जा रहे हैं। और आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई के साथ भाभी और बच्चे क्यों नहीं आए, क्योंकि आप सबको बहुत ज़्यादा वेट था कि जब समर वेकेशंस ऑफ होंगे तो वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि बच्चों का एडमिशन हम लोगों ने जापान में ही करवा दिया, वो वहीं पे पढ़ेंगे अब। क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना, क्योंकि जब से पैदा हुए थे तो ज़्यादा टाइम वो वहीं पे रहे हैं। तो सिर्फ स्कूलिंग के लिए वो यहाँ पर आए थे। लेकिन जब आप किसी एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रहते हो ना, तो आप उसके बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हो। तो वो लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा आदी थे, तो जब वो यहाँ पे आए ना, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ की सब चीज़ें उनको सूट ही नहीं कर रही थी। और बच्चे जो है ना, वो काफ़ी वीक भी होते जा रहे थे क्योंकि वो यहाँ की चीज़ों के इम्यून ही नहीं थे। और कभी किसी को फ्लू हो रहा है, मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, वो बहुत जल्दी उनको वायरस अटैक कर रहे थे। कभी पेट ख़राब है किसी बच्चे का, तो कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो बस ऐसा ही चल रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि उनका एडमिशन वहीं पे करा देते हैं। यहाँ पर एडमिशन कराने का मकसद ये था कि यहाँ बच्चे जो है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो भी लर्न करेंगे। क्योंकि जापान में ना वो अपनी ही लैंग्वेज को, जापानीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हर चीज़ जो है ना, उनके हर सब्जेक्ट जापानीज़ में होते हैं। लेकिन अब वहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल्स भी, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग मैं और मामा वहीं पे थे, तब भी हम लोगों ने स्कूल विज़िट किया था। और अब जो है काफ़ी जगहों पे इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी जो इंग्लिश है वो आ रही है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब बच्चों की हम हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने उनका एडमिशन वहीं पर करा दिया। तो यही रीज़न है कि भाभी और बच्चे नहीं आए और वो अब आया करेंगे बस जब उनकी हॉलीडेज़ हुआ करेंगी। अभी तो वैसे जापान में हॉलीडेज़ चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए हैं, तो इसलिए सिर्फ़ भाई आए हैं।
तो इंशाल्लाह वो जब मेरे ख़्याल से दिसंबर में विज़िट करेंगे तो तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी ना हम लोगों ने भाई के शूज़ वग़ैरह ले लिए, सैंडल्स ले लिए, तो फिर हम लोग आए थे यहाँ से समोसे लेने के लिए, क्योंकि जब भी भाई आते हैं ना तो वो यहाँ की गराटू जलेबी और साथ में समोसे तो लाज़मी खाते हैं, और हम लोग यहीं से लेते हैं लिबर्टी से, और बहुत मज़े के होते हैं। और गर्मा-गर्म जलेबी किसको नहीं पसंद। और भाई जब से आए हैं तो मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब वैसे भी काफ़ी देर से बारिशें हो रही हैं, मौसम ही ऐसा है, मानसून के मौसम में आपको पता है बारिशें ही होती रहती हैं, लेकिन उस दिन से धूप भी नहीं निकली है। और ये मैं समोसा खाने लगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था। पहले मैंने जलेबी खाई, फुल गरम शीरे वाली जलेबी। उसके बाद मैंने जो है वो समोसा खाया, फिर मैं घर आई, मैंने सोचा अब इन दोनों को नीचे भी तो करना है ना। फिर मैंने आगे जल्दी-जल्दी से गरमा-गरम चाय बनाई और मैं ये पीऊँगी। और अभी तक आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मतलब आपको पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर दें। और मैंने अब आप लोगों को रीज़न बता दी है कि क्यों भाभी और बच्चे वगैरह नहीं आए हैं। भाई भी थोड़े दिन के लिए आए हैं, बस उन्होंने चले जाना है जल्दी ही। और यहाँ पर जी हम लोग कहीं जा रहे थे तो मामा रेडी हुई थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मामा को देख के माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और मामा ने आज सारी मैचिंग की हुई है, मामा की शूज़ और बैग तो परफेक्ट मैच। और वैसे मामा बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने मामा को, मामा थोड़ी स्माइल ही कर दें। तो अभी जो है ना मैं आप लोगों को अपनी भी शक्ल दिखाती हूँ, और हम लोग जा रहे हैं भाई के ससुराल। और मौसम देख ही सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा प्यारा है। बारिश होती थी या नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मौसम जो है ना वो बहुत ही प्यारा था, यानी क्लाउडी वेदर था, और देखने में भी काफ़ी प्लेजेंट लगता है ना जब धूप नहीं निकलती। तो ये आप लोगों को याद होगा कि मैंने ईद पे जो ड्रेस बनाया था ना, ये मैंने वो पहना हुआ है। और मुझे ऑर्गेन्जा के दुपट्टे बहुत बुरे लगते हैं, तो ये भी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, मतलब आपको सारा जो है ना ये कवर कर लेता है, कभी इधर से कभी उधर से, और इतना तंग करता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये खाना शाना लग गया, अब हम खाना खाएँगे। और बिरयानी हो किसी भी घर पे, मतलब किसी ने दावत पे बुलाया हो, तो अगर उन खानों में बिरयानी भी हो तो मैं सिर्फ़ बिरयानी ही खाती हूँ। फिर मेरा किसी सालन से, किसी नान से, किसी रोटी से कोई कंसर्न नहीं होता, मतलब बिरयानी इज़ लव। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को पुलाव पसंद है या बिरयानी पसंद है? आई नो कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो बिरयानी लवर होते हैं। और बस जब भी मौसम प्यारा होता है तो मैं ना स्काई से ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ, और फिर मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती रहती हूँ, कभी स्नैपचैट पे और कभी, मतलब पता नहीं क्या मुझे ऑब्सेशन है अच्छे वेदर से। उसके बाद हम कहाँ आए थे, देख लेते हैं, मैं तो भूल भी गई हूँ। चलो जी, आप लोग भी मेरे साथ ही देखते चलो। मेरे ख़्याल से वो डे एंड हो गया था, ये फिर नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे भी हम लोग किसी काम से बाहर आए हुए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई थोड़े बहुत कम दिन के लिए आए हैं, तो इस वजह से हम लोगों को साथ-साथ जो भी उन्होंने चीज़ें लेके जानी थी, ज़रूरी अशिया वो भी इकट्ठी करनी थी। तो इसलिए हम लोग साथ-साथ ग्रॉसरी वगैरह भी कर रहे हैं, और थोड़ी-थोड़ी पैकिंग करके हम लोग साथ ही चीज़ें एक साथ रखते रहे हैं। ये देखें जी, जो भी चीज़ें लेके जानी, बच्चों की नूडल्स की तो जो स्पेशल फ़रमाइश आई थी, क्योंकि ये कोरियन नूडल्स ये वाले वहाँ से नहीं मिलते हैं। ये मेरी भाभी ने खैर खाने हैं, बच्चों ने ये वाले नहीं खाने। और इंडोमी के बच्चों के लिए मैंने भेजे हैं। कुछ ये प्रॉन क्रैकर्स हैं, मतलब इस तरह की स्नैक टाइप कुछ चीज़ें। हालाँकि हम लोग बच्चों को बहुत कम देते हैं ये वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी दे देते हैं। देना चाहिए बच्चों को, आपको थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ देनी चाहिए। और ये फिर पास्ता है, कुछ सौंफ वगैरह है, और ये जी मेडिसिन्स वगैरह, ये डाइजेक्स एमपी मेरी भाभी का है, क्योंकि उनको स्टमक प्रॉब्लम है, तो इस वजह से उनका ये जाता है। एसिफाइल बच्चों का है, ये कुछ फॉलिक एसिड भाभी की हैं, और बेटनोवेट, यानी कि सब ज़रूरी जो मेडिसिन्स होती हैं ना, तो वो भी हम लोग ले आए थे मेडिकल स्टोर से। और ये है विटामिन ई, यानी कि एवियन के कैप्सूल्स, तो ये मैंने एक अपना लिया है, एक भाभी का लिया है। तो ये आप किसी भी सीरम में ऐड करके या टोनर में ऐड करके यूज़ करें तो फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, मैंने तो इसलिए ही लिया था। और यहाँ पर जो है ना मैं स्नैक्स लेके आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपना ड्रॉअर भरा होता है जिसमें मैंने अपने स्नैक्स रखे होते हैं। तो बच्चे वीडियो में देखते हैं ना, तो बच्चों ने कहा कि फूफा आप अपने तो वो ड्रॉअर्स भर लेती हो, हमें भी भेजो। तो ये मैं कुछ उनके लिए भी चीज़ें लेके आई थी, कुछ मैं घर पे रखूँगी और कुछ मैं उनको भेज दूँगी। और वहाँ से भी खैर स्नैक्स तो काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों का एक शौक़ होता है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो खुश हो जाएँगे। उसके बाद ये भी चलते हैं किचन में, और मैं बनाने लगी थी खाना। और आज मैं क्या बना रही थी?
अ, आज मैं बना रही थी लौकी, यस। और यहाँ पे मैं मसाला भून रही हूँ और हर सब्ज़ी की तरह ये भी सिंपल सा वे है जी। मसाला हल्का सा वो सॉरी प्याज हल्का सा जो है ना वो आपने वो कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है, मतलब ब्राउन तो करना नहीं होता है सब्जियों के लिए आपको। और फिर इसके अंदर टमाटर और साथ में हरी मिर्ची ऐड कर देनी है और जो घर के स्पाइसेस हैं नमक हल्दी लाल मिर्चियाँ वो डाल देनी। अब मिर्च देख रहे होंगे आप, मैंने बहुत कम रखी है, वो भी उतर नहीं रही थी, चिपक गई थी सब। तो क्योंकि ये मैं पापा के लिए बना रही हूँ। आजकल हम तो इतनी बाहर से मतलब खाने खा रहे हैं, इस वजह से पापा के लिए सिंपल सा खाना घर बना देते हैं। आपको मैंने बताया था कि पापा को फैटी लीवर का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ हुआ है, तो इसलिए उनको फैट्स और ये सब चीज़ें जो है ना वो अवॉइड करा रहे हैं। वो सिर्फ़ दालें, सब्जियाँ और ये चीज़ें खाते हैं, यानी घर की चीज़ें। तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर बना के रखना पड़ता है। तो ये मसाले की हो गई है बुनाई। अब मैं इसके अंदर लौकी ऐड कर दूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं रख दूँगी दम पे और व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल एक मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।